नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। मेष राशि, अप्रैल 2019, अशुभ योग व अशुभ तारीखों की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। हमें इन तारीखों में विशेष सावधानी रखनी होगी ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए जिससे हमको नुकसान हो जाए। इन तारीखों में हमें मानसिक चिंता, परेशानी, कष्ट हो सकते हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, नुकसान हो सकता है। यदि इनकी जानकारी हमारे पास पहले से हो तो हम बच सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। और यह जो जानकारी है चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे चंद्र राशि या लग्न राशि से देखकर लाभ उठा सकते हैं। और आप सभी नए पुराने दर्शकों का स्वागत है, और जो नवीन दर्शक हैं जिन्होंने हमें अभी अभी देखना शुरू किया है, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं। जैसे जीवन में हर पल में सुख नहीं होता है, वैसे ही हर तारीख शुभ नहीं होती है, वैसे ही हर योग शुभ योग नहीं होता है। तो जीवन इसी प्रकार से चलता है, कभी शुभ कभी अशुभ। जब शुभ की बात आती है तो हम बहुत खुश होते हैं, जब अशुभ की बात आती है तो हम निराश हो जाते हैं। तो निराश मत होइए, पहले से तैयारी कर लीजिए, उपाय कर लीजिए बचने के। तो अशुभ तारीखें भी शुभ हो जाएंगी और आपको नुकसान या तो नहीं होगा या तो बहुत कम होगा, और या आप पहले से तैयार हो जाएंगे। अक्सर अज्ञानतावश हम बुरे योग व बुरी तारीखों को शुभ काम कर बैठते हैं और बाद में किस्मत को कोसते हैं, भाग्य को कोसते हैं, कुंडली को कोसते हैं कि हमें फल प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमने अशुभ तारीखों में कोई शुभ काम कर लिया है। ज्योतिष में अशुभ तारीखें, अशुभ योग और अशुभ मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कहीं इन तीनों का संगम हो गया, जिस समय में आप कोई शुभ काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको हानि होगी, बड़ी हानि होगी। तो इन्हीं सब की जानकारी मैं आपको देने के लिए आया हूं। इस वीडियो में हम वह कौन से अशुभ योग हैं जो अप्रैल 2019 में बनेंगे, कौन सी तारीख में बनेंगे, कौन से उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप उनसे बच पाएंगे, यही सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अच्छे और बुरे की समझ ईश्वर ने आपको दी है, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को समझिएगा, जानिएगा, ताकि आपसे अप्रैल के महीने में कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे आपको हानि उठानी पड़ सकती है। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ अशुभ योगों की, और अगली वीडियो जो आप हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी जिसमें शुभ योग हैं, तो शुभ योगों को भी आप देखिए और अशुभ योगों की भी जानकारी लीजिए, ताकि आपका जीवन चारों तरफ से सेफ हो जाए, कहीं से भी आपको परेशानी ना हो। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है, और यही उद्देश्य से हम आपके लिए नई नई अच्छी और रोचक जानकारियों के साथ, सत्य जानकारियों के साथ वीडियो बनाते हैं। तो चलिए अब विस्तार पूर्वक जानते हैं अप्रैल 2019 में कौन सी तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं है और क्यों नहीं है। तो आइए कुंडली के माध्यम से समझ लेते हैं। कुंडली आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। मेष लग्न की कुंडली है, 1 नंबर की कुंडली है। शुरुआत करते हैं पहले अशुभ योग से। 11 और 12 अप्रैल को चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण दोष का निर्माण करेंगे। यह तारीखें आपके लिए शुभ नहीं है। इन तारीखों में आप सपने अधिक देखेंगे, खुली आंखों से दिन में सपने देखेंगे, काम कम करेंगे, बातें अधिक करेंगे लेकिन काम कम करेंगे। योजनाएं जो बनाएंगे वह हवा में होंगी, वास्तविकता में नहीं होंगी, जिसकी वजह से आप समय को बर्बाद करेंगे और बाद में दूसरों की हंसी का पात्र भी बन सकते हैं। और जो भी काम यदि आप करेंगे तो बहुत जल्दबाजी में करेंगे, हड़बड़ाहट में करेंगे, जिसकी वजह से काम बिगड़ने की संभावना बहुत अधिक होगी। बुद्धि का, मन मस्तिष्क का प्रयोग शायद आप सही तरीके से नहीं करेंगे। हड़बड़ी, जल्दबाजी आपको नुकसान देगी इन तारीखों में। अब बात करते हैं दूसरे अशुभ योग व दूसरे अशुभ तारीखों की। इस माह में सबसे अधिक विस्फोटक तारीखें होंगी 24 और 25 अप्रैल की, जिसमें आपको हर हाल में सावधान रहना है, उपाय करना है, बचना है इन तारीखों में हर प्रकार से, कहीं कोई गलती से भी कोई गलती आपसे ना हो जाए। नवम भाव में चंद्रमा और शनि के साथ
विष दोष का निर्माण होगा और केतु के साथ ग्रहण दोष का निर्माण होगा। भाग्य भाव में एक साथ दो अशुभ योग, एक तरफ ग्रहण दोष, दूसरी तरफ विष दोष, और भाग्य भाव में यह बुरे दो दोष आपके भाग्य की प्रगति को, गति को बहुत धीरा करेंगे और आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। मेहनत बेहताशा होगी, मेहनत आपका पसीना छुड़वा देगी और आपको उस मेहनत को करने के बाद भी निराशा मिल सकती है। शायद उतना लाभ ना मिले जितनी मेहनत थी, जितनी उम्मीदें आपने की थी। तो बहुत ही सावधानी से आपको यह समय बिताना होगा। शनि और केतु की युति भी इस समय में बनेगी, तो शनि और केतु दो खराब ग्रहों की युति भी आपको कुछ मिले जुले परिणाम देने वाली है। तो यह तारीखें यानी 24 और 25 तारीखें बहुत सावधानी से आपको बितानी होगी। इस समय में शत्रुओं से आपको बचना होगा। एक शत्रु हटेगा, दूसरा तैयार, या आपके 2-3 शत्रु मिलकर आप पर एक साथ प्रहार कर सकते हैं। आपकी बुद्धि भ्रमित रहेगी, सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर नहीं होगी, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, पैसों का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, आप वाचाल प्रवृत्ति के हो सकते हैं। कहने का मतलब है इधर उधर घूमेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन समय को बर्बाद करेंगे, पैसे को बर्बाद करेंगे, गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे, गलत जगह पे आप पैसा दे देंगे। कुछ लोग आपसे पैसा मांगने आ सकते हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, और आप अपना धन उनके हाथों में लुटवा सकते हैं। घर पर तनाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, गृह कलेश हो सकता है, घर वालों से, बाहर वालों की वजह से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जीवन साथी के साथ आप धोखाधड़ी कर सकते हैं, अपने प्रेम संबंधों में छल कर सकते हैं, मित्रों को आप सता सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, धोखा कर सकते हैं। यानी आपकी बुद्धि जो है वह विपरीत तरीके से काम करेगी। आपको जो नहीं करना चाहिए उस तरफ आपका मन ज्यादा करेगा। आप बीमार रह सकते हैं, पीड़ित रह सकते हैं, तकलीफें बढ़ सकती हैं, पुराने रोग फिर से एकदम से सामने आ सकते हैं। कोई पुराने कर्जदार जो हैं वह आपसे पैसा मांगने आ सकते हैं। कभी आपने किसी गलत पेपर पे साइन कर दिए हो, उसका भुगतान आपको इस समय में भुगतना पड़ सकता है। बहुत सारे संकट, बहुत सारी परेशानियां आपको एक साथ परेशान कर सकती है। शारीरिक क्षमता आपकी कम होगी, बल कम होगा, कमजोर कमजोर सा महसूस करेंगे, दुर्घटनाओं के योग हैं, संतान से दिक्कत हो सकती है, घर के किसी अन्य सदस्य को दिक्कत हो सकती है। परेशानियां बहुत सारी हैं इन तारीखों में, 24 और 25 तारीखों में, तो जरा बच के रहिएगा। वैसे 11 और 12 अप्रैल भी आपके लिए शुभ नहीं है, लेकिन 24 और 25 तो कुछ ज़्यादा ही घातक और विस्फोटक है, तो ध्यान रखिएगा। उपाय भी मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा और आपको उससे लाभ भी होगा यदि आप करते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ और तारीखों की, जिन तारीखों में आपको मानसिक चिंता, परेशानियां या कुछ कष्ट हो सकते हैं। वह तारीखें रहेंगी 4 और 5 अप्रैल। कुंडली में भी मैं आपको दर्शाता जा रहा हूं, देखते रहिए। 4 और 5 अप्रैल चंद्रमा आपके 12वें भाव में होंगे। 13 और 14 अप्रैल को चंद्रमा आपके 4थे भाव में होंगे। 21 और 22 अप्रैल को चंद्रमा आपके 8वें भाव में होंगे। तो आप समझ गए होंगे, कुंडली के माध्यम से पूरा विस्तार पूर्वक मैंने आपको बताने का प्रयास किया है ताकि आपसे कोई गलती ना होने पाए। तो इस महीने यानी अप्रैल 2019 के महीने में 4, 5, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 24 और 25 तारीख आपके लिए अशुभ कही जा सकती है, और उसमें 24 और 25 विशेष सावधानी पूर्वक आपको बितानी चाहिए। इन तारीखों में आपको बहुत बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। सावधानी बरती तो आप नुकसानों से बच भी सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। कौन से वह उपाय हो जो सरल भी हो, बिना पैसे के भी हो जाए, आसान भी हो और कभी भी हो जाए। तो चलिए उन उपायों को जान लेते हैं। उपाय नंबर 1। तो उपाय नंबर 1 क्या है? माँ सरस्वती की आपको आराधना करनी चाहिए ताकि आपकी बुद्धि पर ना किसी विष का प्रभाव हो, ना किसी ग्रहण दोष का प्रभाव हो, और बुद्धि सही तरीके से, सटीक तरीके से काम कर सके और आपके निर्णय बहुत बढ़िया तरीके से हो, तो नुकसान की संभावना कम हो जाएगी और सही जगह पर दिमाग को इस्तेमाल करके आपकी मेहनत भी कम हो जाएगी और आप अच्छा सोच और समझ पाएंगे। इसके साथ साथ आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला प्रतिदिन जप करनी चाहिए। अब ओम नमः शिवाय मंत्र से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। भगवान शिव के प्रसन्न होने से शनि के द्वारा बनने वाला विष दोष समाप्त होगा, और राहु और केतु जो है वह भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, और यदि आप आराध्य की ही पूजा कर लेंगे, उनको खुश कर लेंगे, तो राहु केतु का ग्रहण दोष का प्रभाव भी कम होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वह भगवान शिव के मस्तक की शान है, और जो मस्तक की भगवान शिव के शान है, यदि भगवान शिव को आपने प्रसन्न कर लिया तो उसको किस
प्रकार का नुकसान हो सकता है, कोई नुकसान नहीं हो सकता है। तो आपको यहाँ पर भी लाभ मिलेगा। शिव आराधना करने से आप मंदिर जाकर शिव जी की उपासना, जल चढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं जो आपको सरल तरीके से लगता हो। यदि आप कुछ पैसे खर्च करना चाहते हैं, दान धर्म करना चाहते हैं, तो सफेद वस्त्र, चावल, दूध इत्यादि का दान कर सकते हैं। और अशुभ तारीखों में आपको रात्रि के समय दूध या सफेद वस्तुओं का प्रयोग खुद के ऊपर नहीं करना चाहिए, तो बेहतर रहेगा। बंगाली मिठाइयों से आपको बचना चाहिए जो कि दूध से बनी होती है, गाय के दूध से, जिनको फाड़ के बनाया जाता है। रसगुल्ला, रसमलाई या बंगाली मिठाइयाँ आप जानते होंगे बहुत सारी होती हैं। इसके साथ साथ आपको जय श्री राम की एक माला का जप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान शिव और हनुमान की जो है भक्ति प्राप्त होगी। जहाँ पे राम है वहाँ पर शिव है, जहाँ पे राम और शिव है वहाँ पर हनुमान है। तो आप भगवान श्री राम का नाम लेने से, उनकी एक माला स्मरण करने से हनुमान जी की कृपा और शिव जी की कृपा डबल ट्रिपल पा सकते हैं। अब हनुमान जी जो है वह बहुत बलशाली हैं। जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था, विष का आघात हो गया था, तो हनुमान जी ने ही संजीवनी बूटी लाकर उन्हें जीवन दान दिया था। ऐसे ही आपके जीवन में आने वाले कष्टों को भी हनुमान जी समाप्त करेंगे। और जहाँ पे हनुमान जी हैं वहाँ राहु, केतु, शनि, भूत, प्रेत, बाधा, शत्रु कोई नहीं रहते, सब शांत, सब भाग जाते हैं। तो आपको हनुमान जी की भी कृपा मिल जाएगी। तो यह तीनों उपाय जो मैंने आपको बताए, यह सारे उपाय बिना पैसे के होने वाले हैं। कहीं पे भी हो सकते हैं, घर पे हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, आप देश में हो वहाँ हो सकते हैं, विदेश में हो वहाँ हो सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। तो फिर ऐसे उपायों को आपको जरूर करना चाहिए और अशुभ तारीखों को शुभ बनाना चाहिए। तो बाकी अन्य वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें। और आपके जीवन में कौन सी शुभ तारीखें हैं उसका वीडियो भी आपको चैनल में मिल जाएगा। तो अभी करें चैनल को सब्सक्राइब, जुड़े चैनल के साथ। हरिओम, नमस्कार।